ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हमको क्या करना है, 4 चैप्टर देख, मैं तुम लोग बता दूं, कुछ नहीं, खाली जर्नल एंट्रीज होती है ना, वो देखने का। सी व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले स्टोरी सुनो। सी अ कंपनी में बी फाइनेंशियली सिक। क्या होता है? कंपनी में बी फाइनेंशियली सिक। सिक मतलब हेल्थ, उसके कोई शरीर तो होता नहीं है, उसका पैसे से बीमार है, को है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या फाइनेंशियल पोजीशन? पहली बात तो एसेट साइड पे क्या क्या होता है, तुमने 12th में क्या एसेट साइड तो किया ना यार। एसेट साइड पे एसेट्स होते हैं, और एसेट साइड पे कभी कभी लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस शो डेबिट बैलेंस, लॉसेस शो, इनफैक्ट एसेट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंसेस नो। तो बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, पहले ये अच्छी तरह सुन ले हम। बैलेंस शीट हैज 2 साइड्स। हियर एसेट्स और क्या, लायबिलिटीज। एसेट्स एंड व्हाट, लायबिलिटीज, है ना। अभी एसेट साइड पे एसेट्स होते रियल में, फिर है ना लायबिलिटी साइड पे बेसिकली 2 चीजें होती हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब दोनों में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये बाहर वालों को देना है और ये ओनर्स को देने का है ना। नाउ एसेट्स आर देयर। अच्छा, इसमें प्रॉफिट्स होंगे तो यहां पे प्रॉफिट्स आते हैं या रिजर्व्स आते हैं, क्या आता है? और यहां पे आता है लॉसेस। क्या? ये पी एंड एल डेबिट बैलेंस। क्या? हाँ, follow this. Now a company is financially sick. A company is financially sick. तो उसके ना एसेट साइड पे लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं लॉसेस? मैं तुम लोगों को बता दूं। सपोज है ना, एक कंपनी है, एग्जांपल देके तो जल्दी समझ में आएगा। ये याद है ना, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? लायबिलिटी साइड कौन से होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सपोज उसका शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। ऐसी कंपनी को रिजर्व्स तो होते नहीं है। ये लोग रिजर्व है तो क्यों बंद कर रहा है भाई, तू तो बहुत कमा रहा है। हाँ, ऐसे कंपनी में रिजर्व्स होना बेकार चीज है। रिजर्व्स क्या है ना, समझा कि नहीं। फिर लायबिलिटीज ऐसे 12% डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज से 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख। फॉलो दिस, टोटल 20 लैक्स। अब इसके पास एसेट्स हैं, बिल्डिंग 3 लैक्स, कैश 1 लाख, गुडविल 5 लैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस 11 लाख,
अभी सुनो बच्चों, इसका 20 लाख है, किसका? ये तो टैली हो गया। नाउ दिस पीपल, ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको 5 लाख कंपनी से लेना है। कंपनी भी बोलती है देना है यार। सपोज मैं कंपनी हूं, तुम लोग ने मुझे 5 लाख कैपिटल दिया, इक्विटी कैपिटल, यू आर द ओनर। प्रेफरेंस शेयर्स ने 2 लाख दिया है, मैं बोलता हूं हाँ 2 लाख दिया है। ये लोग का टोटल क्लेम 20 लाख रुपया ऐसा करके। नाउ पीपल आर क्लेमिंग ऑन मी 20 lakhs। आई एम अ कंपनी। नाउ आई शुड हैव समथिंग। नो, ये 20 लाख दिया है तुम लोगों में, देना है चलो, पर मेरे पास है क्या? मेरे पास बिल्डिंग है 3 लाख की, 1 लाख का कैश है, गुडविल है, लेकिन मैं किसी को बेचूंगा तो गुडविल का पैसा मिलेगा क्या मुझे? विल दे गिव मी गुडविल मनी और दे वोंट गिव? कुछ मिलेगा नहीं, इसको कुछ भरोसा नहीं। और ये तो पैसा मिलने वाला है क्या? ये एसेट्स है कि लॉस है? तो मेरे पे क्लेम है 20 लाख का, बट माई एसेट्स, दो एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड टैली हो गए, बट द एसेट्स आर एक्चुअली नॉट द एसेट्स एंड द क्लेम्स आर नॉट बैक्ड बाय माई एसेट्स। मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनको मालूम तो होना चाहिए, नहीं देगा कहां से, इसका है ही नहीं ना। जैसे बैंक्स विजय माल्या को 8 करोड़ दे, 8,000 करोड़ दे दिया। कितना? 8,000 करोड़। लोग इंप्रेस होते हैं, और इसकी इतनी बिल्डिंग है, इसकी ये है, ये सब गिन ले, ये सब गिन लिया तो 500 करोड़ भी नहीं हो रहा है। उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो अंधेरी में थी, हम लोग एक बार फ्री में दिया था वो लोग ने सेमिनार करने को, और फ्री में खाना भी दिया हमको, खाना भी दिया हमको, इतनी हॉस्पिटलिटी बताई, खाना भी दिया। और मैं गया था, हरीश शेट्टी को हमने बुलाया था सेमिनार के लिए, तो बोला उधर करने, तो बोला आ जाओ, जो थोड़ा हम लोग का पहचान था उसका, उन लोग को एयरलाइन से कुछ बच्चे चाहिए थे कॉलेज क्लासेस से, तो हमको बोला सेमिनार करो आपके लिए तो रेडी है। तो हम लोग गए उधर, क्या बिल्डिंग थी यार, लेकिन वो कितने की बिल्डिंग, 8,000 करोड़ लिया है। वो बिल्डिंग ज़्यादा में ज़्यादा 80 करोड़ की उस टाइम पे, 1%, है ना। खाली मुझे याद है वो बिल्डिंग में हम लोग ने सेमिनार किया, तो जनरली क्या होता है, मुझे ये लोग ऐसा करते हैं ना, ये पुष्प गुच्छ दो, ऐसे फूल दो, ऐसा होता है ना, मेरे को तो वो सब नाटक लगता है हमेशा वो फंक्शंस में। ये इसको बुके देगा, वो उसको बुके देगा, बुके खेलेंगे। हाँ, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कि अभी प्रथा है तो करने का, तो मैं कभी भी बुके ना उधर ही भूल जाता हूँ। मेरे को बुके देते हैं ना तो मैं उधर ही भूल जाता हूँ, मेरे को कभी याद नहीं रहता, क्या मालूम जोड़ ना कौन लेके जाए घर पे। लेकिन वो मेरे को विकेम फिशर वालों ने उधर मुझे बुके दिया था ना, वो फ्लावर्स ऐसे जबरदस्त थे कि नीचे आया मैं, और मुझे याद, अरे यार वो बुके लेके यार वो घर पे लेके जाऊंगा, इतना अच्छा बुके आज तक मैं लाइफ में नहीं देखा। तो मैं नीचे उतर गया, मैं भूल गया, फिर मैंने आदमी को ऊपर भेजा, बोले ये लेके आ चल, चले छोड़, ट्राई नहीं करने का, हिल गया फिर ना। तो अब सुनो, एज क्लेम्स आर नॉट बैक्ड बाय एसेट, व्हाट क्लेम्स आर नॉट बैक्ड बाय एसेट। ये क्लेम्स है ना, ये पेपर क्लेम्स है, ये खाली बोलने के लिए 5 लाख है। जैसे बैंक बोलती है विजय माल्या से 8,000 करोड़ लेने का, वो 8,000 करोड़ है क्या उसके पास? हाँ, तू बोल दे लेने का, पेपर क्लेम है। मेरे पास किसी का बिल्स पेबल बिल्स पेबल पड़ा है 25 करोड़ का, भाई 25 करोड़ बिल्स पेबल पड़ा है मेरे पास, लेकिन क्या उसके पास है क्या देने के लिए? कहां से देगा? हो गया पैसा ना। तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है? इनको पैसा दे सकती है क्या सबको? इनको मिलने वाला पैसा, इनका तो नंबर ही नहीं आएगा भाई, पहले इनको मिलेगा ना, इनको मिलेगा पैसा नहीं। इनका कितना है? 13 lakhs, 3 + 4 + 6, 13 lakhs। और है कितना इनके पास? 3-4 लाख रुपए। तो इनके पास 2 ऑप्शन है ऐसी कंपनी के पास, क्लोज डाउन द कंपनी, व्हाट, लिक्विडेशन। मतलब क्या करो,
कंपनी बंद कर दो, जितना पैसा आता है असेट बेच लो और दे दो किसको, जितना है उतना दे देने का, नहीं है खत्म बात ना। वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रूल कोड है, तो आप क्या करो, दे दो पैसा और गिव द मनी एंड क्या करो, जितना है उतना ले लो, बाकी खत्म। दूसरा एक सिस्टम क्या है कि कंपनी ने इतना लॉसेस किया है, अभी लॉस है, दूसरा एक सिस्टम क्या है कि कंपनी शुड गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है, उसमें पहला रूल है कंपनी विल नॉट बी डिसॉल्व। व्हाट? कंपनी विल नॉट बी डिसॉल्व, नहीं करेंगे, मरेंगे नहीं, मतलब सुसाइड नहीं होने वाला है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना क्लेम है? 5 lakhs. So they will reduce their claim. They will say, okay, instead of 5 lakhs, we are settling at 50,000. 50 लाख का क्या करो, एकदम अमाउंट बोल देंगे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए बस, है ना। इनका 2 लाख है, ये लोग बोलेंगे चल 2 लाख का 25,000, बाकी का छोड़ दिया, बस 25,000 है हमारा। These people will also make sacrifice. हो सकता है कंपनी फालतू वाले एसेट्स बेच देवे, कंपनी में व्हाट सेल विच एसेट्स, इसमें तो एक बिल्डिंग ही है पर दूसरे को एसेट्स होंगे समझो, या इसमें बैलेंस शीट में दूसरे एसेट भी हो सकते हैं ना। एक बिल्डिंग झूनी पड़ी है, उधर कोई जाता भी नहीं है, जमीन पड़ी है, बेच दिया, तो कंपनी विल रिस्ट्रक्चर इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट गोइंग फॉर फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, हाँ रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे, हाँ ये रिस्ट्रक्चरिंग बहुत बड़ा एरिया होता है। रिस्ट्रक्चरिंग करना मतलब क्या है कि इसका लोन ये कर दे, वो कर दे, तो कंपनी विल रिस्ट्रक्चर दिस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर है ना ये स्कीम है ना बनाएंगे, और ये स्कीम हम लोग देंगे कोर्ट में। क्या कोर्ट में हम देंगे स्कीम, फिर कोर्ट विल अप्रूव द स्कीम। कोर्ट क्या करेगी, अप्रूव करेगी कि ठीक है करो। कोर्ट ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट करती है, भाई किसी को क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन है तो आ जाओ। तो कोर्ट विल इनवाइट द स्कीम, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेंगे, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करके कोर्ट बोलेगी ठीक है आपको क्या करना है, आपको नहीं करना है, करना है, ठीक है ना। तो कोर्ट विल इनवाइट ऑब्जेक्शंस, उसके बाद स्कीम अप्रूव हो जाएगी एंड द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। अभी कुछ लायबिलिटी को पैसा दे भी देते हैं, जैसे इसको बोलते को 1 लाख दे देते हैं, मतलब सब चेंजेस करेंगे एंड द कंपनी विल कंटिन्यू। अच्छा ये लॉसेस निकाल देंगे, क्या करेंगे हम लोग, लॉसेस निकाल देंगे। अब ये लोग क्यों बलिदान दे रहे हैं मालूम है, अगर हम लिक्विडेशन में गए ना, किस में गए, लिक्विडेशन टेक मेनी इयर्स। कंपनी लिक्विड करते करते ना कभी कभी 15 साल निकल जाते, बंद करने का प्रोसेस कितना साल है, 15 years इज अ क्लोजिंग सेरेमनी प्रोसेस। बनने के लिए 15 साल लग जाता है, 15 दिन में बन जाती है, लेकिन समझा। हाँ कंपनी लोग है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बोलते हैं ये क्या है, मतलब ये प्रेम है, 1 महीने में हो जाता है, लेकिन फिर खत्म नहीं होता है प्रेम जल्दी, है ना। तो ये प्रेम है, समझा। तो बच्चों ये क्या है, ये स्कीम होती है, इसको इस कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अभी सवाल आता है कि एंट्रीज क्या आएगी, हमको पूछेगा क्या ट्रांजेक्शन्स क्या है ना। हाँ तो पहले क्या आएगा, सी अ कंपनी में, मैं तुमको पॉइंट वाइज लिखाता हूँ, पॉइंटर्स देता हूँ। अ कंपनी में बी फाइनेंशियली sick as disclosed by what, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना, ओके, बैलेंस शीट of a sick company shows following features. What are they?
asset side shows losses and fictitious assets. क्या fictitious assets क्या होते हैं मालूम है? say formation expense not written off, एक्सेट्रा. ओके, ये कोई चीजें हमने P&L में नहीं डाली है, लॉसेस बताते हैं. एसेट्स शोज, एसेट साइड शोज many intangible assets such as what? एसेट साइड क्या बताता है? intangible assets such as what? goodwill, patents, which are whose book value is इसकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है. जैसे गुडविल कितना बताया? 5 लाख, पर रियल में बेचने जाएंगे तो कोई 10 रुपया भी नहीं देगा. तो एसेट साइड शोज व्हाट? मेनी एसेट सच एज गुडविल, है ना. सी मैनी एसेट्स आर ओवर वैल्यूड. क्या एसेट्स बेकार है? ओके, लॉसेस बता रहे हैं. सच फॉर सच अ कंपनी द क्लेम्स ऑफ creditors and shareholders are not मतलब ये क्लेम खाली बोलने के लिए कि रियल में है उनके पास? ये जो क्लेम बोल रहे हैं हमारे 5 लाख है, इसके मेरे 10 लाख है, तो मिलने वाला है क्या? हाँ, उनके पास है क्या? मालूम है नहीं फ्रॉड होते, देखा है तुम लोगों ने? गोल्ड स्कीम होती है. अभी थोड़े 1-2 साल पहले हुआ था मीरा रोड में गोल्ड क्रैश, मालूम है तुम लोगों को? हाँ, सेक्टर 4 में इधर हुआ था, सेक्टर 4 में इधर मलाइका का हुआ था, फिर गॉडविन ज्वेलर्स का. तो सबका पैसा ले लिया. अब ले लिया तो भाई सब लोग बोलते हैं मेरा 25 लाख है, मेरा 20 लाख है, और उसके पास है क्या देने के लिए? तो 11 बजे लोग क्या करोगे? उसको जेल में डालोगे. सिविल ऑफेंस में फांसी तो होगी नहीं ना. फांसी होगी क्या कि तूने पैसा लिया फांसी दे? ऐसे तो देंगे नहीं ना. हाँ, सच फॉर सच अ कंपनी क्लेम्स एंड डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? एसेट्स. सच अ कंपनी हैज 2 ऑप्शंस. व्हाट? One is winding up, second is internal reconstruction. चलो ये लिखो, इतना बैलेंस शीट मत लिखो, पहले ही लिखो. हाँ, ये लो. तुम लोग का एग्जाम में टाइम टफ होने वाला है. Yesterday I had a talk with ये लिख दो पूरा, है ना.
क्या लिखा है? वाइंडिंग अप मीन्स व्हाट? डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप, ये कंपनी जब सिक होती है ना तो उसको ऑप्शंस क्या है? वाइंडिंग अप इज अ or dissolution is a very time consuming process. Therefore usually company which is financially sick goes for what? Internal reconstruction का पहला रूल है बंद, डिसॉल्व नहीं करेंगे, चलाएंगे. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल सैक्रिफाइस देयर क्लेम. उनका क्लेम है ना वो कम करेंगे लोग, है ना. फिर sacrifice of claims by what? Equity shares and others will generate what? Book surplus. अगर कोई क्लेम कम करता है तो उससे हमको पैसे थोड़ी मिलते हैं. सपोज इक्विटी शेयर हमारे से 5 लाख मांगते हैं, दे आर टेलिंग हमको अभी 1 लाख ही है, बस हमारा 1 लाख ही, 4 लाख भूल जा. तो 4 लाख वो लोग ने छोड़ दिया, इसका मतलब थोड़ी हमारे को कैश आएगा. हमारे को क्या क्या मिलेगा? बुक सरप्लस. क्या मिलेगा? हाँ, इट विल नॉट इंक्रीज वॉट? कैश एंड बैंक बैलेंस है. जनरली हमको लगता है कैश मिलेगा, ऐसे हमारी सोच होती है. सम एसेट्स में भी सोल्ड, सम लाइबिलिटीज में भी पेड ऑफ. कुछ एसेट्स हम बेच देंगे, कुछ लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे. और जो बुक सरप्लस है ना विल बी यूटिलाइज टू एलिमिनेट व्हाट? लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट. अभी है ना एंट्रीज करते हैं. सी एंट्रीज करने के पहले तुम लोग को रूल्स मालूम है कि नहीं? रूल्स वापस लिखो. याद है रूल्स? है ना रूल्स? ये रूल से ना सी है. अब है ना फर्स्ट पहला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में. सी कंपनी ओपन्स एन अकाउंट कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं अकाउंट? मालूम उसका नाम क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्या? विच इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या है? क्रेडिट साइड शोज सरप्लस एंड डेबिट साइड shows expenses and utilization of surplus. सरप्लस कैसे यूज हुआ और सरप्लस है ना. क्रेडिट साइड क्या बताता है? सरप्लस. एंड डेबिट साइड शोज व्हाट? एक्सपेंस एंड व्हाट? यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, है ना. अभी हम लोग आते हैं इधर. क्या? फर्स्ट पहला पहला है सिंपल. क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स इज रिड्यूस्ड. क्या? एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स एज पर बैलेंस शीट is ₹5 lakhs. Claims of creditors is reduced by 40%. So कितना कम किया? लोग बोलते 40% हमने छोड़ दिया. तो 40% कितना होता है? 4 लाख का, 5 लाख का 40% होता है 2 लाख. तो 2 लाख बच गया कि 2 लाख चला गया?
और 3 लाख बच गया, 2 लाख कम हो गया तो कितना बचेगा, 3 लाख बचेगा। अभी क्रेडिटर्स अपना क्लेम कम कर रहे हैं ना, तो ये तो एसेट लायबिलिटी में कुछ हुआ क्या, कुछ कम ज्यादा हुआ क्या एसेट लायबिलिटी में, बोलो। तुम लोग के क्रेडिटर्स है, तुम लोग अभी कंपनी बन के सोचो और ये रूल्स अप्लाई करो, ये रूल्स में सब आ जाएगा, पूरा अकाउंट से आएगा। नहीं तो 5-4 साल में तो नहीं आया खुद के मेथड से, तो अभी 5 साल में भी नहीं आएगा ना फिर। वो खुद का मेथड है ना हमारा, अभी ये मेथड से 100% आ जाएगा, ये सबसे इजी मेथड है। क्या है बताओ, और रूल्स है ना, सीधा सीधा है, बताओ। क्रेडिटर्स है ना, कम कर रहे हैं क्लेम, तो इट विल अफेक्ट योर एसेट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। तो फिर लायबिलिटी मालूम पड़ा तो एक्सपेंस और इनकम का बताओ। ये लायबिलिटी कम हो जाएगी तो तुम लोग का एक्सपेंस है कि इनकम है, इनकम है ना, फायदा है कि नहीं यार, इनकम है कि नहीं। तो हम लोग एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, रूल नंबर P2, 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख। समझा ये कैपिटल रिडक्शन रूल गया, कौन सा रूल से गया बताया तुम लोग, कौन से रूल से गया, Q4 लिखो, ये पहली एंट्री। देखो तुम लोग ये ना, ये खाली देखो, क्रेडिटर्स लोग ने बोला हमारा क्लेम कम करेंगे हम लोग, तो बताओ इट विल अफेक्ट योर एसेट एंड लायबिलिटी में से किसको अफेक्ट करेगा। तुम लोग को क्रेडिटर बोल रहा है कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, डरो मत, 2 लाख रुपया छोड़ रहे हैं, तो तुम लोग की लायबिलिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करे कि क्रेडिट करे, डेबिट है ना, ये देख है ना, लायबिलिटी कम करते तो डेबिट होती है ना। फिर ये तुम लोग का, कोई तुम लोग का क्लेम कम कर रहा है तो ये तुम लोग का इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है ना, तो इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये रूल से। तो ये 2 रूल लग गए, कौन सा, P2 और Q4। अभी P2 में कौन सा अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है ना, और 2 और कैपिटल रिडक्शन, कितना, 2 लाख। कैपिटल रिडक्शन इनकम है ना, क्या है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है हमारा, कौन सा अकाउंट, हाँ लिखो पहला, आ जाएगा, डोंट वरी। ये चैप्टर मैंने जानबूझ के इसके लिए लिया हुआ है, इसे 12th में हम लोग पहले चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को एंट्री में कंफर्टेबल हो जाए। ओके चलाओ।
क्रेडिटर्स इज रिड्यूस ना, वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज, तो क्या करोगे? एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बोलो, एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इट विल अफेक्ट योर एसेट और लायबिलिटी। एसेट शोज विच बैलेंस? डेबिट। तो एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। अच्छा, एसेट बढ़ा, अच्छा ये आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है ना, फायदा हुआ ना। तो इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। तो तुम लोग क्या एंट्री करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट, क्या नाम तेरा? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एसेट डेबिट कौन सा रूल से? और रूल सामने रखो तो आ जाएगा अकाउंट्स। 10 दिन, 4 साल में नहीं आया ना, 10 दिन में अकाउंट्स की मास्टरी आ जाएगी एंट्री की। और वो रूल नहीं रखोगे ना तो 4 साल तो कुछ नहीं हुआ। ये क्या होता है, गोल्डन रूल्स होते हैं, हम लोग गोल्डन बोलते हैं, लॉक करके रख दे भाई, गोल्ड यूज ही नहीं करने का भाई। हम गोल्डन रूल फेंक के अंदर लॉक करके पता नहीं कहाँ रख देते, और इतना संभाल के रखते, खुद ही ढूंढ नहीं पाते किधर है। समझा? एसेट डेबिट हुआ ना, कौन सा रूल से बताओ? P1। वेरी गुड। है तो रूल नंबर बोलो, रूल नंबर बोलोगे अपने आप अकाउंट्स का फील आ जाएगा। क्या होता है एक अकाउंट्स में ना, एक रियल पार्ट होता है और एक फील पार्ट होता है। क्या? एक रियल पार्ट होता है और एक फील पार्ट। तो वो फील पार्ट है ना, वो लायबिलिटीज और इनकम्स में होता है, और एक्सपेंस में। किसमें? हाँ, तुम लोग का एक्सपेंस फील हो जाते हैं, इनकम थोड़ा सेंसिटिव, फील नहीं होता इतना जल्दी। फिर लायबिलिटी तो फील ही नहीं होती है। लायबिलिटी में हम सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि लायबिलिटी अकाउंट में ना हम लोग रियल अकाउंट का रूल यूज करते हैं। वो क्रेडिट बैलेंस है, बेचारा डेबिट बैलेंस है, उसमें उसका रूल यूज कर रहे हैं। अभी देख, एसेट बढ़ा कि नहीं? हाँ, एसेट बढ़ा ना, आराम से, जरा भी समझो। हाँ, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा बराबर ना। फिर इनकम हुई कि नहीं? तो हम क्या एंट्री करेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन। कितना? कौन सा रूल? क्यों आया? बस रूल नंबर में आया तो आ जाएगा। बस जिसको रूल नंबर लिखने आ गया ना, कौन सा रूल है। और इसीलिए अवर्स इज ओनली क्लास गिविंग रूल नंबर्स। किधर भी तुम लोगों ने पढ़ा है का रूल नंबर? तुम लोग 12th में थे जो वो लोग को रूल नंबर है ना, 1A 2A 3A। तो ये सब जो मेथड्स है ना, वो मैंने डिजाइन किए हुए। वो क्या मतलब मालूम होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। और तुम लोग ये मत सोचो मैं तुम लोग एक एग्जाम देके निकलना, ऐसा नहीं होता लोगों का। एसिड की वैल्यू इंक्रीज हुई ना, चल अभी देख क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, थर्ड वन। चलो क्या, बहुत सिंपल रूल्स वही है, वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज, एसिड की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो बताओ एसिड को तो अफेक्ट होगा कि नहीं? एसिड डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। और बताओ ये क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? हम लोग के लिए ये क्या है, इनकम है क्या कि एक्सपेंस की तरह है, या लॉस है? लॉस है ना, तो कौन सा रूल लगेंगे बताओ? डेबिट में कौन सा लगेगा? P3 है ना, लॉसेस इंक्रीज एंड एसेट व्हाट डिक्रीज। तो क्या एंट्री करोगे? सब लॉस का एक ही अकाउंट है क्या? बोलो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये कौन सा रूल से बताओ? P3 और ये Q1। वेरी गुड। लिखो, ये क्या है, ये 6 गलियां हैं, वो 6 गली में घूमते रहोगे पूरा शहर मालूम पड़ जाएगा क्या है, इसके आगे कुछ है नहीं। और दिस नहीं, कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल अकाउंट अलग है। कैपिटल अकाउंट नहीं है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। इट इज लाइक अ एक्सपेंस इनकम अकाउंट, भले उसका नाम क्या है। हाँ,
हाँ, इसको क्यों, ये रिडक्शन अकाउंट है, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो इट इज लाइक, देखो मैंने पहले लिखा है तुम लोग को, इट इज लाइक विच अकाउंट, बोला लिखा है ना मैंने, हाँ कहीं पर लिखा था ना शायद मैंने, हाँ पूछो तुम लोग को जो भी डाउट है तो, वाइल विच इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड शोज सरप्लस एंड डेबिट साइड शोज व्हाट, डेबिट साइड क्या बताता है, एक्सपेंस बताता है ना इसमें, हाँ अच्छा इसको कैपिटल क्यों बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों इसको कैपिटल रिडक्शन क्यों बोलते हैं, ये ना क्या होता है, हम लोग को लॉस हुआ ना समझो, हम लोग ऑपरेटिंग बिजनेस लॉस करते हैं, सच जैसे हमने ना एक कुछ चालू किया बिजनेस, होटल चालू की, तो हम लोग ने सैलरी दी, ये दी वो दी, और मालूम पड़ा कि पैसा बिका नहीं माल, और इतना रेंट चली गई, तो ये क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग लॉसेस है, क्या है, लेकिन एसेट की वैल्यू गिर गई, ये तुम लोग का ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, कैपिटल लॉस है, क्या है, ये कैपिटल लॉस में तुम लोग एसेट्स में चेंजेस आने लगे यार, तो ये क्या है, कैपिटल लॉस है, क्या है ये, हाँ कैपिटल लॉस है। जैसे एक रिक्शा वाला है, सीएनजी का भाव बढ़ गया, लॉस होने लगा इसको, रिपेयर ज़्यादा आ गया, तो क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग लॉस है, रिक्शा ही चोरी हो गई तो रिक्शा चोरी हो गई तो वो धंधे का लॉस थोड़ी हो, तो कैपिटल लॉस है, क्या है वो, हाँ इट्स अ ह्यूज लॉस ना, है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या, एसेट, मालूम पड़ा ये, हाँ एसेट वैल्यू इज इंक्रीज तो डिक्रीज, तो फोर्थ एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या एंट्री करेंगे, अच्छा अभी है ना, एसेट बुक वैल्यू ₹80,000 इज सोल्ड फॉर ₹1,00,000, चलो क्या 80,000 का एसेट 1,00,000 में बेचा, तो क्या होगा बताओ, एसेट में क्या होगा, अपना एसेट जाएगा पर कैश आएगा भी ना, कितना कैश आएगा, कितना आएगा, एसेट ऑफ 80,000 इज सोल्ड फॉर 1,00,000, तो 80,000 का एसेट 1,00,000 में बेचा, तो हाउ मच कैश विल कम इन, 80,000 1,00,000 20,000, 1,00,000 का एसेट, सॉरी 80,000 का एसेट मैं 1,00,000 में बेचूंगा, तो पैसा कितना आएगा जेब में, 1,00,000, हाँ तुम लोग क्यों कंफ्यूज होते हो, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं ना, क्यों नहीं है, 1,00,000 आएगा ना यार, कॉमन सेंस है, तुम लोग खाली डर के ऐसे 80,000 कुछ उल्टा बोल दे, ऐसे मत करो, 1,00,000 आएगा, एसेट कितने का गया 80,000, तो तुम लोग को क्या हुआ, खुशी हुई कि गम हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, तो अभी रूल नंबर बोलो, कौन से रूल नंबर लगे, P1 लगेगा, P1 लगेगा कितना, अमाउंट बोलो, 1,00,000, P1 कितना लगेगा, हाँ 1,00,000, P2 Q1 लगेगा ना, एसेट गया कितने का 80,000, तो Q1 भी लगेगा, बीच में अभी P1 ज्यादा है Q1 कम है, तो क्या करोगे, 20,000 क्या है फिर, Q2 Q3 Q4 है ना, क्या है वो, इनकम है ना, क्या है वो, इनकम नहीं है, हाँ कि नहीं है, तो क्या आएगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,00,000, 2 और 2 और इनकम है ना, कैपिटल रिडक्शन कौन सा रूल, कितना रुपया, और ये
टू एसेट कितना, Q1, और ये कितना, P1. फॉलो दिस, डोंट वरी, आ जाएगा. तो तुम लोग 12th में कैसे एंट्री करते थे? अंदाज से, ये इधर, वो उधर, बाकी इधर, जगह देख किधर, जिसने सीखा है वो पकाता है, यही है ना, और क्या. हाँ, सीखने का नहीं. नहीं, क्या होता है, 4 साल के बाद हमको अकाउंट्स नहीं आता है ना, तो इट्स डेफिनेटली क्वेश्चनिंग ऑफ अवर ब्रेन ना हो गया. 4 साल के बाद अकाउंट्स, यहाँ तो सिखाने वाले को कोई प्रॉब्लम था, यहाँ सीखने वाले को प्रॉब्लम था कुछ. तो सभी सिखाने वाले तो ऐसे नहीं होंगे ना. समझा. तो टीवाई बीकॉम में जर्नल एंट्री करके भी पीएचडी गाइड हो जाते हैं. टीवाई में जर्नल एंट्री सीखे. कैश टू एसेट टू कैपिटल रिडक्शन. तुम लोगों को मैं इजी एंट्रीज दे रहा हूं. चलो अभी पांचवा क्या, बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹90,000 is sold for ₹55,000. चल 60,000 ले लो बस. मतलब क्या था, कितने की बिल्डिंग कितने बेचा, 90 की बिल्डिंग. तो कोई एसेट इंक्रीज हुआ क्या, क्या हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, हमारा एक एसेट इंक्रीज हुआ, कौन सा, कैश. कैश कितना आया, 60 आया ना, वो इंक्रीज हुआ ना, अलग एसेट है. और बिल्डिंग गया तो बिल्डिंग कितना डिक्रीज हुआ, 90,000 ना, अलग अलग एसेट है ना. कैश कितना आया और बिल्डिंग कितना गया, फिर 30,000 क्या हुआ, लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है. तो क्या एंट्री करेंगे बोलो. चलो रूल नंबर बोलो, कौन से रूल लगेंगे. रूल नंबर P1, फिर P1 कितना लगेगा, 60 की 90, 60, फिर Q1 90, और P3 कौन सा, बोलो, P3 लॉस ना. एंट्री बोलो अब. बोलो. कैश अकाउंट डेबिट कितना, फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितना, लॉस हुआ ना. रूल नंबर कौन सा, P3. ये कौन सा, P1. टू व्हाट, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना, 90,000. देखो ये ना, ऐसा कुछ फॉर्मेट्स नहीं है, कोई भी कुछ भी पूछते हो लोग, कुछ भी एंट्री सकती है. दे कैन आस्क एनी एंट्री. तो हम लोग है ना, इसके लिए रूल से एंट्री आनी चाहिए कि एसेट्स में क्या हुआ, लाइबिलिटीज में क्या हुआ, फिर एंट्री डेवलप करने आनी चाहिए. और रियल लाइफ में भी कुछ भी एंट्री होती है ना, ऐसे थोड़ी है. सी है, बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1 lakh is given to creditors, to debenture holders, to
holders against settlement of claim of rupees 1,10,000। बताओ ये ना ट्रांजैक्शन क्या हुआ? व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? कितने की बिल्डिंग? 1 लाख की बिल्डिंग। किसको दी? डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर हमारे एसेट होते हैं कि लायबिलिटी होते? लायबिलिटी होते हैं ना। उनको बोला ये ले लो, और कितना क्लेम में? 1,10,000 का क्लेम कम हो गया, ज्यादा हो गया? उनका कम हो गया। मतलब उनको 1 लाख की बिल्डिंग दी और बोला कितना पैसा आ गया? उनका पैसा कितना फिटूस हो गया? बस 1 लाख फिटूस हुआ कि 1,10,000 फिटूस हुआ? 1 लाख इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ना, इन अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ। तो बताओ एसेट्स कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कितना? 1 लाख कि 1,10,000? एसेट कितने के गए? एसेट कितने के गए? 1,10,000 का एसेट, 1 लाख का दिया एसेट, 1 लाख का एसेट दिया, लायबिलिटी कम हुई कितनी? 1,10,000। तो अपने को फायदा है कि नुकसान है? बोल, कितना फायदा है? 10,000 फायदा है ना? तो क्या एंट्री करेंगे बताओ पहले? डेबिट में क्या मिला तुम लोग को? डिवेंचर्स डेबिट है ना? कौन सा रूल नंबर? P2। वेरी गुड। कितना रुपया? 1,10,000 टू व्हाट? बिल्डिंग अकाउंट कितना? 1 लाख टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन। कितना रुपया? हाँ, समझा? ये रूल नंबर बोलो। Q4 यहाँ पे Q1 आया समझ में कि नहीं? बिल्डिंग गया कितने का? 1 लाख का। और फायदा हुआ ना? फायदा हम कहाँ लिखते हैं? कैपिटल रिडक्शन में। ये कैपिटल रिडक्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। इट इज लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलाऊं कि नहीं? इसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन आ सकते हैं ना इंटरनल, मतलब लोग चेंज कर रहे हैं, सब रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना पूरा, तो परचेज सेल वाले ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे इसमें। सब आया समझ में? फिर क्या है? सुनो, समझ में आ रहा है ये? डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन। लायबिलिटी कम हो गई तो हम लोग को इधर से मालूम पड़ता है। और गेम खाली इसका ही है। क्या है ये 4-5 अकाउंट का है ये। उसमें इंक्रीज इंक्रीज होते हैं, बस देखने का क्या इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। फिर मशीनरी ऑफ रुपीज 80,000 is taken over by creditors at rupees 60,000। मतलब इसका मीनिंग बोलो।
मशीन कितने की है? 80 की। वो कौन लेके गया? पर क्रेडिटर्स लोग कितने में लेके गए? 60। तो लायबिलिटी कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी? क्रेडिटर्स लोग मशीन लेके जा रहे हैं तो फिर क्या उधार कम हो जाएगी ना? उधार कितनी कम होगी? 60 कम होगी कि 80 कम होगी? 60 की मशीन 80 की मशीन वो 60 में लेके जा रहा है, उठा लिया मशीन उसने, बोला 60,000 आ गया, इस हम लोग लेके जा रहे हैं 60,000 में, तो क्रेडिटर्स लोग पैसा तो देंगे नहीं ना, पागल है क्या? वो तो 80 हमसे पैसा मांगते, तो 60,000 क्या होगा? कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा? लायबिलिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी? कितनी कम होगी? जरूरी नहीं कि पहला आंसर 80 हो दूसरा आंसर 60 हो। तुम लोग क्या सोच रहे हो, पहला आएगा वो पहला आंसर होगा, तो दूसरा आएगा, तो क्रेडिटर्स कितने कम हो जाएंगे? 60। और एसेट कुछ हुआ क्या? एसेट आया गया कितना? 80 का। तो अब इसमें अपने को फायदा है कि नुकसान है यार? बोलो। हम लोग ने 80,000 की मशीन 60,000 में लेके गया, तो फायदा है कि नुकसान है? बोल। नुकसान है ना, तो क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर्स डेबिट कितना रुपया? फिर डेबिट कितना? टू व्हाट? कितना? 80। रूल नंबर? आया समझ में? हम लोग को पढ़ के शुरू होके तकरीबन 1 घंटा हुआ है, तो 1 घंटे में हम कितना सीख सकते हैं? अगर बेसिक हमारे क्लियर हो तो। पहले हमने पूरी थियरी भी की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ना? बराबर ना? Machinery of 80,000 is taken over a creditors for with how much? तो क्रेडिटर्स डेबिट, कैपिटल एक्शन डेबिट टू व्हाट? मशीनरी, है कि नहीं? फिर आया समझ में? उसके बाद इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। अभी बताओ तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शेयर्स इशू कर रहे हो। शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल अकाउंट नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। शेयर कैपिटल सिखाना बहुत इजी है, लेकिन दिमाग से निकालना कि रियल अकाउंट में बहुत मुश्किल है, कि बच्चों के दिमाग में फंस जाता है कि रियल अकाउंट है वो। हम लोग है ना पैसा लेते हैं और सबको लिख के देते हैं कि तेरे से मैंने पैसा लिया है शेयर का, क्या? तो इसीलिए वो शेयर्स होते हैं ना, इट इज लाइक अ लायबिलिटी और एसेट। शेयर कैपिटल हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री 11th में, कैश टू कैपिटल, तो प्रोपराइटर हमारा कैपिटल बन जाता है। यहां पर भी वही एंट्री है। क्या हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं और कैश ले रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट P1 ना, टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कौन सा रूल है बताओ? बोलो। Q5। कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? कैपिटल इज लाइक अ लायबिलिटी ओनली इट इज पेएबल टू होम? ओनर्स। किसको? ओनर्स को देना है ना? तो लिखो ये। हाँ, अभी कैपिटल गोज आउट प्लीज मत करना,
वो बहुत मन करता है, वो बहुत मुश्किल है सिखाना। और बच्चे लोगों को कैपिटल गोज आउट करते हैं, फिर बोलते हैं जमेगा नहीं मेरे को अकाउंट्स। अरे तो फिर 4 साल तू वो मेथड से किया तो तेरे को क्यों नहीं आया तभी, है ना। वो भी हुआ ना कि भाई 4 साल से मैं फेल हो रहा हूँ अकाउंट सीखने में, मार्क्स आ जाते, कुछ नहीं हो, क्या है 20 मार्क के तो लोग MCQ रहते हैं। MCQ तो भाईचारा होता है, भाई इधर उधर से देख लो। अब 2 साल में तुम लोग का भाईचारा देख लिया ना वो लोग ने, कि कितने लोग मदद करते हैं रिमोट से, इधर से उधर से, कभी कभी पड़ोसी भी आके मदद करते हैं, कोई सीनियर भी आके मदद करता है। अभी एक स्टूडेंट थे ऑनलाइन एग्जाम में, वो सब CA कर रहे। अब BCom का, उन लोगों को BCom का क्या ऑनलाइन एग्जाम, 100 में से 100 आना चाहिए लोगों को। फिर भी लोग ने 5 लोग साथ में बैठे और 2 जन को बैकअप रखा कि भाई कुछ लफड़ा हो जाए तो तू एक आध MCQ में रॉन्ग हो जाए तो तू गूगल पे सर्च करके बता। सोचो, ऐसा भाईचारा, टीम वर्क 2 साल में सीखे ना हम लोग, है ना, है ना। कितने लोग ने पेरेंट्स के सामने बैठ के एग्जाम दिया, कोई नहीं ना, बोलने का मेरा एग्जाम में डिस्टर्ब मत करो, ये थोड़ी देर आएगा नहीं ना। वो भी है ना MCQ लोग ने, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक बैंक दे दिया, बोला इसमें से आएगा। MCQ का बैंक दे दिया, उसमें से आएगा। MCQ भी ऐसा। तो तुम लोग ये सोचो कि यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर तुम लोग यूनिवर्सिटी चलाते हो तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों चला रही यूनिवर्सिटी। पकौड़े की दुकान खोलो ना, हलवाई की दुकान खोलो, तो वहां ऑब्जेक्ट क्या है। यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट है कि बच्चों को नॉलेज जाए और जहां तक नॉलेज पहुंची है उनको हम चेक करें और जहां जहां पहुंची है उनको पास करें, है ना। और पास किया मतलब इनको नॉलेज पहुंची है, ये ऑब्जेक्ट है ना सीधा। तो इन लोग ने बना दिया ऑब्जेक्ट कि सबको पास करने का बस, तो वे बच्चे तकलीफ नहीं करे कुछ, और तुम लोग भी खुश। देखो मैं बता रहा हूं, एजुकेशन सेक्टर होता है ना और नॉर्मल दूसरे सेक्टर में फर्क क्या होता है बता रहा हूं तुम लोग है ना, कुछ होटल में जाते हो तो तुम लोग बोलते हो इडली का 40 रुपया, तो तुम लोग क्या चाहोगे, कस्टमर क्या चाहता है कि ज्यादा इडली मिले कि कम इडली मिले। ज्यादा मिले, बड़ी इडली मिले, ज्यादा सांभर मिले, वो चाहता है ज्यादा। और जो सेलर होता है वो चाहता है कम दूं, इतनी बड़ी इडली क्यों दूं, इतना सांभर क्यों दूं, वो लिमिट होती है उसकी। एक ज्यादा चाहता है, एक कम चाहता है। पर सोचो कल होटल वाला भी सोचे, दोनों एक ही है कि मैं भी ज्यादा दूंगा, जा जितनी ज्यादा दे सकूंगा इडली दूंगा, तो क्या होगा, तो उसका कुछ एंड होगा क्या। ये लेता जाएगा और ये देता जाएगा, दोनों एक ही साइड में ना भी। फिर तो इसको ज्यादा चाहिए, इसको ज्यादा देने का है, तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब एजुकेशन में क्या होता है, फीस भरी और नॉलेज चाहिए, लेकिन पढ़ाओ मत। आपने फीस ले लिया तो क्या करो, पढ़ाओ मत। तो कस्टमर यहां पे क्या सोचता है, उसको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, तो कम चाहिए। कस्टमर यहां पे क्या बोलता है, कम चाहिए यार। यार 4 लेक्चर मत रखो यार, 3 ही लेक्चर रखो यार, यार 3 घंटे मत रखो यार, 2 घंटे ही रखो। कस्टमर चाहता है कम। तो जो सेलर होता है उसको बोलना पड़ता है नहीं इतना कम नहीं चलेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन सेलर भी कस्टमर के डायरेक्शन में आ जाए कि कम, तो तू भी कम चाहता है, मैं भी कम चाहता हूं, तो फिर ये नीचे लेवल की कोई एंड नहीं ना। इडली में ऊपर जाने की एंड नहीं थी ना कोई, उसको ज्यादा चाहिए, ज्यादा दे रहा है, तो गया खत्म बात ना फिर। और यहाँ पे कम चाहिए और हम भी कम देंगे, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, बच्चों को कम पढ़ना है, ठीक है कम पढ़ाओ, सब लोग खुश है ना। तो वो होगा क्या, तुम लोग ये मत सोचो कि ग्रेजुएशन का अगर एक भी लेक्चर तुम लोग ने सुना है ना, बरोबर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना,
वो तुम लोग का वेस्ट जाने वाला है, ये कभी मत सोचना, नेवर इट विल गो वेस्ट, आई कैन गिव यू। हाँ, उसको कहाँ पे काम आएगा तुम लोग को अभी नहीं पता चलेगा, तुम लोग को पता चलता है जब जॉब पे आते हैं, बहुत साल के बाद मालूम पड़ता है। एजुकेशन का ऐसा नहीं है कि आज मैंने ऐसे पकौड़े डाले घी में और फट के आगे ऊपर, ऐसे नहीं होता है भैया, वो तो बहुत टाइम लगता है उसका एजुकेशन को, वो पूरी सोच बदल जाती है, वो पूरा कहीं ना कहीं काम में आता हूँ सीखा होता है ना। हाँ, क्योंकि ये सब लाइफ में कहीं ना कहीं टच होगा ना, कब होगा क्या मालूम। क्या कैश टू एक शेयर कैपिटल बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। यहां पे कैपिटल गोज आउट कभी मत अप्लाई करना। अच्छा, अब है ना, डिवेंचर लायबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब क्या? या फिर इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू डिवेंचर होल्डर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, मतलब डिवेंचर होल्डर हमारे एसेट है कि लायबिलिटी है? उनको हमने क्या बोला, क्या ले लो? शेयर्स ले लो भाई, है ना, शेयर्स ले लो ना। अभी मालूम राहुल गांधी का केस चालू है, मालूम ईडी में बुलाते उसको, रोज पेपर में आता है। वो यही है कि वो लोग ने लोन को कन्वर्ट किया इक्विटी में। अच्छा, इसकी एंट्री तो ले लें हम लोग, एंट्री तो आनी चाहिए ना। राहुल गांधी को शायद एंट्री पूछ रहे होंगे, इसी बेचारे को आ नहीं रही होगी, और रिलायबल क्लास ज्वाइन किया होता ना, आज तकलीफ नहीं होती उसको आज, है ना, अफसोस। शायद एंट्री पूछ रहे हो, ईडी वालों को भी एंट्री नहीं आ रही है भाई, इसकी एंट्री बता दे क्या होती है। अच्छा, तुम लोग की लायबिलिटी थी, क्या थी? तूने बोला लायबिलिटी कट कर, तेरे को मैं शेयर होल्डर बना देता हूं, तो क्या होगा बताओ? लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, और क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कैपिटल बढ़ेगा ना हमारा। मतलब तुम लोग ने क्या किया, डिवेंचर के कागज ले लिए और क्या इश्यू किए? शेयर्स किए, तो शेयर लायबिलिटी बढ़ गई ना, अभी शेयर की लायबिलिटी बढ़ गई ना, हाँ कि नहीं? यस और नो? तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर्स डेबिट, कौन सा रूल? टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? लिखो पर Q5 आया समझ में? हाँ, देख रहा है ना पूरा। अभी प्रॉब्लम शुरू नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम में सब ऐसी कुछ भी आड़ी टेढ़ी कुछ भी एंट्रीज आएगी, इसको किया, उसको किया, तो बायट नहीं कर सकते ना हम लोग। और फिर हमारा एक रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, है ना, सब उसमें ही है, पूरी दुनिया उसमें ही है ना। चलो, डिवेंचर्स टू व्हाट? चलाऊं कि नहीं? डिवेंचर्स टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल ना। उसके बाद अब मेन आएगा क्या? इक्विटी शेयर्स, old equity shares of high value are cancelled and new equity shares of low value are issued. Example, 20,000 equity shares of rupees 10 each are reduced to
₹2 पर शेयर फुल्ली पेड अप। पहले इसका मीनिंग समझो। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये तुम लोग का एग्जिस्टिंग कैपिटल है, तुम लोग के शेयर होल्डर्स है। क्या है? शेयर होल्डर्स है। वो लोग के पास 20,000 शेयर्स है 10 रुपए वाले, तो वो तुम लोग का लाइबिलिटी जैसे है। उसको तुम लोग ने बोला कि तुम लोग अभी 2 रुपए के हो जाओ। क्या? 2 रुपए के फुल्ली पेड अप हो जाओ। क्या हो जाओ? मतलब वो लोग पहले हमारे से कितना पैसा मांगते थे? 10 रुपया। अभी उनके शेयर्स कितने के हो जाएंगे? 2 रुपए के। तो हम क्या करेंगे उनको, देखो क्या होता है कि हम लोग, कंपनी क्या करेगी उनसे, ये है ना, ये क्या है? 10 रुपये वाला शेयर है। क्या है? क्या है? हाँ, 10 रुपये का शेयर है ना। एक ग्लास है जिसमें 10 रुपया भरा हुआ है ना, पूरा पानी भरा हुआ है। अब तुम लोग क्या करते हो उसको, ये कैंसिल करके तुम लोग क्या करते हो उसको, 2 रुपये वाला शेयर दे रहे हो, लेकिन ये भी फुल्ली पेड है, मतलब पूरा भरा हुआ है ना। बड़ी बोतल है 10 रुपये की भरी हुई, वो तुम लोग कैंसिल कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, छोटी बोतल 10 रुपये की 2 रुपये की इश्यू कर रहे हो। ऐसे कितने शेयर पे कर रहे हो? हाँ, तो इसमें होगा क्या, योर शेयर कैपिटल विल रिड्यूस। पहले क्या, ओल्ड कैपिटल कैंसिल होगा। ओल्ड कैपिटल क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना? 20,000 इंटू 10। उसके सामने तुम लोग क्या दोगे उसको? 20,000 शेयर 10 वाले थे ना, उनको बोला 10 रुपया भूल जाओ, अभी ये शेयर कितने का है? 2 रुपये का है। तो हम लोग है ना पूरा का पूरा ओल्ड कैंसिल कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना? 20,000 इंटू 10 कितना? 2 लाख। 2 और ये न्यू है ना, कितना? 2 कितना? 40,000 ना, बराबर। 2 और अब ये कैपिटल रिडक्शन, ये क्या होगा? P5। ये क्या है? Q5। और ये P5 Q5 और क्या? Q5 और बोलो कौन था? Q4। तुम लोग ने कितना का इक्विटी कैपिटल कैंसिल किया? 20,000 इंटू 10, 2 लाख का कैपिटल कैंसिल किया। नया कैपिटल कितना दिया? 40,000। तो तुम लोग का फायदा कितना हुआ? ये 2 लाख कैंसिल करवा के उनका 40,000 का इश्यू किया ना, तो फायदा है ना तुम लोग को। कितना फायदा है? 1,60,000 लिखा ये। हाँ हाँ, एक मिनट। आ रहा समझ में? हाँ, और तुम लोग को 2-4 दिन ऐसे लगेगा, फिर आ जाएगा। अभी धीरे धीरे आ रहा है ना सीधा। हाँ, वो फिर प्रैक्टिस करना चाहिए। घर पे जाके देखो तो और फास्ट आएगा। पर क्या है, घर पे जाने का तो रिवाज ही नहीं ना पड़ेगा, है ना। कॉलेज में हम लोग क्या, कॉलेज में जाते हैं, अभी कॉलेज में जाते भी नहीं हम लोग, कॉलेज में हैं। मैं बता दूं हम लोग को, स्कूल में हम होते ना, बोलते मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं NH पे पढ़ता हूँ, मैं जेवियर्स में पढ़ता हूँ। फिर जूनियर कॉलेज में बोलते हैं मैं ठाकुर में जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, जाता हूँ।
है ना, मैं धानुकर में जाता हूँ, एंड्रयूस में जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, कभी मुंह से नहीं निकलता, पढ़ता हूँ। फिर डिग्री में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या है तो किधर क्या करता है, मैं ठाकुर में हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं है, मैं जाता भी नहीं है, मैं खाली है उसमें, तो ठीक है उसमें। हाँ डिबार वाले तुम लोग है ना उधर, तुम लोग वहां पढ़ते हो क्या कुछ जाके, बोलो तुम लोग फ्रेंड्स को मिलते हैं जाके। इस समझ में अगर आ भी गया तो हम लोग क्लासेस में समझ में आ गया, तो कौन सा घर पे आके देखने वाले हैं, वो प्रॉब्लम है ना यार। हम जो बाय चांस समझ में आ भी गया तो क्या करने वाले हम लोग, फिर भूल जाएंगे, तो प्रैक्टिस चाहिए ना, समझ में आ गया तो क्या हुआ। बाबा रामदेव बहुत योगा के एक्सपर्ट है कि नहीं, तो बाबा रामदेव जब सीखते होंगे तो दूसरे लोग भी सीखते होंगे ना, तो बाबा रामदेव को इतना कैसे आ गया, तो क्या करता होगा, वो प्रैक्टिस करता होगा ना, वो शाना बन गया सबसे, सिर्फ ये पीछे रह गए लोग, समझा। तुम लोग को मालूम तेंदुलकर ने मैच जब रिटायर हुआ ना, तो उसने उसने क्या बोला मालूम है, जब उसने बोला रिटायर हुआ तो क्या बोला कि मेरे को ना प्रैक्टिस करना अभी बहुत टफ लग रहा था, तो इसलिए मैं रिटायर हो गया। मतलब क्योंकि वो क्रिकेट खेलना है तो 5 दिन वो खेल लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है रोज, तो अब मेरा एज हो गया तो प्रैक्टिस करना मुझे मुश्किल लग रहा था, तो फिर छोड़ दिया क्रिकेट से, रिटायर हो गया। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस अभी नहीं करना तो रिटायर अभी से हो जाओ। तो अच्छा ये क्या किया हमने बताओ, एक्सचेंज किया, कौन सा शेयर ले लिया वापस, ओल्ड कैपिटल डिमोलिश किया, कैंसिल किया, 20,000 10 भूल जाओ पूरा, और नया लेके जाओ कितना, 20,000 2 वाला, इसमें अपने मन मानसिक शांति कितनी मिली अपने को, 1,60,000, है ना। ये कौन सा रूल नंबर, ये कौन सा रूल नंबर, क्यू, फॉलो दिस। अच्छा, when equity shares value is reduced without changing face value of shares, for example 20,000 equity shares of rupees 10 each are reduced to rupees 2 per share पार्टली पेड अप, मतलब समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा फर्क है। देखो पहले मैंने क्या किया, मेरे शेयर होल्डर्स के पास 10-10 रुपए के शेयर थे, मैंने बोला सब वापस लाओ और क्या करो 2 रुपए का लेके जाओ, तो मैंने ओल्ड पूरा कैंसिल किया, क्या किया मैंने, ओल्ड पूरा कैंसिल किया, फिर नया दिया उसको, और फिर जो फायदा हुआ बीच का मेरे को फायदा हो गया ना। यहां पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, उन लोग के 10 रुपए के शेयर है, इनको मैं बोलता हूं ये रुपीज 2 पर शेयर पार्टली पेड अप, फेस वैल्यू रिमेन्स सेम। बताना ये क्या स्टोरी है, इसे देखो है ना, ये देखिए ना, ये है ना, ये 10 रुपए का शेयर है, ये फुल्ली पेड अप है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है,
इट इज फुल्ली पेड अप। इसको मैंने बोला कि तुम लोग है ना, अच्छा ये है ना, ये पूरी वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू होती है, क्या होती है, और जो भरा होता है वो पेड अप वैल्यू होता है। जैसे एक कप है, ए इसकी फेस वैल्यू है, और एक कप इतना ही भरा है, तो कप इज पार्टली पेड अप की फुल्ली पेड अप? बोलो, पार्टली पेड अप। लेकिन पूरा भरा हुआ है तो पूरा है, तो ये पूरे भरे हुए शेयर है। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, ये 10 रुपए वाला ले लिया और उसको 2 रुपए वाला दे दिया। अभी मैं बोलता हूं नहीं, ये 10 वाला है, इसको 2 रुपए में कन्वर्ट करेंगे और 2 रुपया वाला पार्टली पेड अप होगा। क्या होगा? लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 ही रहेगी। मतलब बॉटल 10 लीटर की है, तो लास्ट टाइम मैंने 10 लीटर वाली बॉटल ले ली और 2 लीटर वाली इश्यू की। लेकिन 2 लीटर वाली फुल्ली भरी हुई थी कि नहीं? छोटी थी लेकिन पूरी भरी हुई थी कि नहीं? ये देखो, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग उसको 8 रुपया निकाल रहे हैं। किसमें से? ये कप में 10 लीटर पानी है या 10 ml पानी है, पूरा भरा हुआ है। इसको मैं फेस वैल्यू 10 ही रखूंगा, पर इसमें पानी कितना कर दूंगा? 8 लीटर। 2 लीटर कर दूंगा। कितना कर दूंगा मैं? समझा ये? तो मतलब क्या करूंगा मैं कैपिटल कैंसिल कर रहा हूं। कितना? हर एक शेयर में कितना कैंसिल कर रहा हूं मैं? 8। तो मैं एंट्री करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 20,000 इंटू 8 कितना? 1,60,000 टू वॉट? कैपिटल रिडक्शन 1,60,000। मतलब मैं ओल्ड 2 लाख का लेके 40,000 का इशू नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? उनका सीधा 1,60,000 क्या करूंगा मैं? 10 रुपए का कप लेके 2 रुपए का कप नहीं दूंगा। क्या करूंगा मैं? इसमें से 8 माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा? इसका 8 कैंसिल कर दूंगा। तो क्या होगा? कितना कैंसिल होगा कैपिटल? 1,60,000। 20,000 में 8 बार है ना, और 2 है ना। तो ये रूल नंबर क्या होगा? P5 और क्या? Q4। आया समझ में? P5 एंड व्हाट? Q4। हाँ, अब ये घर पे जाके वापस गो थ्रू करना तो आएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और टाइम है नहीं हमारे पास इतना। और ये मत सोचो कि फर्स्ट टर्म में लोग छोड़ देंगे। वो लोग भरे बैठे सब प्रोफेसर कि हम प्रूव करें कि हमारा लेवल क्या। अगर बच्चे लोग फेल हो गए ना, अभी स्टूडेंट्स को ये लोग ने पेपर टफ नहीं पूछा, तो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग डाउन जाएगा। ऑलरेडी बहुत रैंकिंग डाउन गया है, बिकॉज लास्ट अप्रैल में लोग ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया ना, तो एकदम कम से कम हम लोग 300 यूनिट्स, 300 रैंक्स पीछे हो गए यूनिवर्सिटी। इसके बाद गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, goodwill, profit and loss, other assets are written off. ये बिफोर था, आफ्टर क्या हो जाएगा ये?
बाद में ये पार्टली पेड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं आ नहीं रहा डायग्राम, ओके बराबर। अच्छा, गुडविल कौन सा एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या राइट ऑफ मतलब क्या? राइट ऑफ का मतलब रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट। कहां से निकाल उसको? हाँ, एंड शो एज लॉस और एक्सपेंस। राइट ऑफ का मीनिंग क्या? बैलेंस शीट से निकाल इसको और क्या बता इसको, लॉस या एक्सपेंस बता ना, क्या बता? हाँ, तो क्या करेंगे बता अभी, बोलो। गुडविल को कम करना है कि ज्यादा करना है? कम करना है। तो एसेट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, बोलो। क्रेडिट होगा, है ना। एसेट विल बी व्हाट। हाँ, और फिर लॉस है ना ये, तो क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड टू व्हाट। अब इसमें रूल नंबर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये P3 है, गुडविल आएगा Q1, और ये लॉस है ना, ये लॉस कम हो रहा है अभी। क्या P&L में लॉस था ना, वो कम हो रहा है, तो तुम लोग उसको Q3 लिख सकते हो। कितनी एंट्री हो गई? 12-13। फिर लास्ट चीज है क्लोजर ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वो तुम लोगों को मैं कल सिखाऊंगा, है ना। क्लोज व्हाट लिख दो, क्लोज, हाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जब हम पहला सम करेंगे ना तब सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी देखो 2 दिन बाद लेक्चर होगा, तो ऐसे नहीं कि ये सब भूल गए। ये तुम लोग थोड़ा रिवाइज करो, 2 साल तुम लोगों ने कुछ नहीं किया।